ओम। सभी को सादर प्रेम नमस्ते जी। तो जो हमारी ये चर्चा से सबसे बड़ी बात निकली, उस हम सब में दोष रहता है, हम अपेक्षा जो रखते हैं उसको अब छोड़ दें, अभी इसी समय से त्याग दें कि उसको ऐसा करना चाहिए। इस चीज को हम अभी से छोड़ देंगे तो सुखी रहेंगे। सिर्फ अपने बच्चों से नहीं रहता, घर में जो भी रहता, यहाँ तक कि नौकरों से भी हमें ये अपेक्षा रहती है कि वो ऐसे काम करे, वो भी अपनी मर्जी से करते हैं, तो हमारी उनसे भी खटपट चलती रहती है। समझा दें और ये अपेक्षा नहीं करेंगे तो हम दुख से बच जाएंगे। तो अब हमारा जो योग दर्शन का चल रहा है, परिणाम कि चित्त में परिणाम परिवर्तन होते रहते हैं, यही था ना पिछली बार, यही कर रहे थे हम। निरोध परिणाम और समाधि परिणाम ये हमने किए थे। तो निरोध परिणाम में क्या होता है कि उसमें जो संस्कार ही होते हैं, वो वृत्ति नहीं होती। ये भी स्पष्ट हो गया था। जब निरुद्ध हो गया मन, तो क्या होते हैं संस्कार का, वेद जी ने भी पूछा था, संस्कार दग्ध बीज क्या होते हैं? तो यही निरोध वाले ही वही दग्ध बीज होते हैं कि उनमें संस्कार तो रहते हैं परंतु वृत्ति नहीं उठती। मतलब कि हम ये काम करें, याद आ गया, ये चीज वो चीज जो भी याद आ गई, समोसा है, ये टिक्की है, ये वो है, पर ये नहीं होगा कि मैं खा लूं, बहुत अच्छी है, वो वृत्ति नहीं उठेगी। हाँ, वो कोई चीज है, वो संस्कार उठ गया, तो उनको भी हमें दग्ध बीज बाद में करना कि उठे भी ना, परंतु शुरू शुरू में ऐसे रहेगा कि वो संस्कार जब वृत्ति नहीं उठेगी तो वो वहीं पर दब जाते हैं, तो इनको कहते हैं निरोध। ये परिणाम जो होता है ये संस्कारों के रूप में होता है, इसमें वृत्ति नहीं होती कि ये काम करें या नहीं करें, क्या करें, वो नहीं होता। इसके बाद जो समाधि परिणाम है उसमें वृत्ति होती है। समाधि परिणाम में हमने क्या किया था, क्या था, सर्वार्थता एकाग्रता यो क्षय उदयो। तो जो कभी मन जो है बहुत चंचल होता है, सभी जगह एक विषय में गया, दूसरे में उठा, तीसरे में गया, और कभी थोड़ी देर के लिए एकाग्रता हो जाती है, ये समझा पिछली बार किया था। तो वो जो थोड़ी सी एकाग्रता होती है उसको हम क्या कहते हैं, समाधि परिणाम। तो कभी सर्वार्थता, जो एकाग्रता हट जाती है, दूसरे विषय में घूमने लगता है मन, वो सर्वार्थता हो गया, उसका हमको अभ्यास पड़ा हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हम करते रहते हैं, तो हमने उसमें एकाग्रता बनानी है। तो वो जो चंचलता फिर एकाग्रता, चंचलता एकाग्रता हुई, तो ये हो जाता है, ये समाधि परिणाम हो गया। अब उसके बाद है एकाग्रता परिणाम। ठीक है, एकाग्रता परिणाम का ततः पुनः शांतोदितौ अतुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। क्या है सूत्र? ततः पुनः, उसके बाद समाधि परिणाम जो है, ये निरोध परिणाम सबसे उच्च स्थिति है। तब हम लोगों की जो सामान्य है, जो हम ध्यान वगैरह करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं आजकल, आपको ये लगता है समाधि परिणाम बनता है कि कभी बीच बीच में एकदम मन इधर उधर जाता है, एकदम हम उसको फिर एकाग्र करते हैं, और उसके साथ बिल्कुल एकाग्रता किस किस की बनती है? 5-5 मिनट बन जाती है एक विषय पर एकाग्रता? नहीं बन पाती ना। अभी बीच में मन चंचल जाता है, फिर एकाग्र, चंचल होता है फिर एकाग्र होता है, तो उसी का हमने अभ्यास करना है। तो वे एकाग्रता बने तो हमारी समाधि परिणाम हो जाएगा। और वही जब हम 5 मिनट का समय दिया, लगातार उसमें एकाग्रता बनी रही, तो ये उसके विषय में है। तथा पुनः शांत उदित तुल्य प्रत्यय, प्रत्यय होता है ज्ञान, तुल्य मतलब एक जैसा ज्ञान ही, क्षय हो रहा है मतलब उठा, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हमारे में ये चिंतन चल रहा है, और वो ज्ञान उठा है, और उसमें हम सर्वव्यापकता को अनुभव करने लगे। फिर वो अनुभव करते करते फिर ये विचार आ गया, नहीं ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर हम चिंतन में चले गए। समझ रहे? एक तो अनुभूति में मन का व्यापार खत्म हो गया, मन से नहीं सोच रहे, हम अनुभव करने लगे उसको कि ईश्वर सर्वव्यापक है।
हाँ सचमुच अनुभूति होने लगे। फिर एकदम वहां से नीचे आके, हाँ ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसे व्यापक है, यहाँ भी व्यापक है, यहाँ भी है, वही तुल्य एक जैसा ही विचार चल रहा है, परंतु वो अब उसमें थोड़ी सी शिथिलता आ गई है, थोड़ा मन के स्तर पर आ गया। फिर वो उसके बाद फिर एकाग्र हो गया, फिर अनुभव करने लगा। इस तरह की जो स्थिति है उसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। उसमें दूसरा कोई विचार नहीं उठा। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है। करते करते हम गहराई में गए और एकदम थोड़े से उथले फिर आ गए कि कैसे है सर्वज्ञ। फिर हम उसको सोचने लगे दूसरे विषयों के साथ लेकर। तो ये जो है, पर विषय नहीं बदला, वो सर्वज्ञता वाला ही चल रहा है, कोई और नहीं आया, ना कोई बाहर का विचार आया, और वही सर्वज्ञता ही चलती जा रही है। उसको हम अनुभव फिर करने लगे हैं गहराई में, और थोड़ा थोड़ा सा उथलापन गहराई में, पर वही विचार चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये एकाग्रता परिणाम है। ठीक है। ये इसमें क्या होता है, शांत और उदय। शांत उदय मतलब कि एकदम शांत हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है, फिर थोड़ा सा मन थोड़ा उदय हो जाता है, उसमें वो विचार उदय होने लगते हैं, फिर एकदम शांत हो जाता है। इस तरह से एक ही तरह का विचार का उठना और उसका ही शांत हो जाना, इसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। ये समाधि परिणाम से उच्च स्थिति है। फिर इसके बाद की स्थिति है निरोध परिणाम। समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम। यहाँ लिखा, उस समाधि परिणाम के पश्चात चित्त में जो निरंतर समान विषयक वृत्ति या ज्ञान का ही शांत और उदय होने का क्रम है, वो चित्त का एकाग्रता परिणाम। ये हमने किया, शांत होना और उदय होना। हाँ जी जागृति जी। जी नमस्ते माता जी। हाँ जी नमस्ते। अ, ईश्वर के कोई भी एक गुण जैसे आपने सर्वव्यापक बताया, तो हाँ उसमें तो समझ में आ गया कि एक मतलब गुण को हमने ध्यान किया और उसी के विषय में हमने चिंतन किया। हाँ तो जी। इसको आपने एकाग्रता परिणाम बताया कि हम्म, एकाग्रता की अवस्था है। तो ऐसे ही गायत्री मंत्र है, फिर बाकी जो वेद की वैदिक जो बाकी जितने भी मंत्र है, जैसे कि गायत्री मंत्र को हम ले ले, तो उसमें ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। तो सर्वरक्षक का हमने गहराई से चिंतन किया कि किस किस प्रकार से वो सर्वरक्षक है। हम्म, और उसके बाद तुरंत ही दूसरा शब्द आ गया भू, जैसे कि प्राणों के, हम प्राणों से भी प्रिय है। तो हम्म, ये जो बदल रहा है, ओम का अर्थ का चिंतन किया, उसमें चिंतन किया, उसके पश्चात फिर उसके बाद वाले वर्ड्स का चिंतन किया, फिर उसके बाद वाला। तो इसको भी एकाग्रता के अंदर ही लेंगे या कैसे करेंगे? हाँ नहीं ले सकते हैं, लेंगे। अभी हमारी स्थिति के अनुसार वो भी एकाग्रता वाली स्थिति है, परंतु वो सिर्फ 5 मिनट के बाद हमारी स्थिति बिखर गई ना, है ना। हाँ, दूसरे मतलब दूसरे हाँ वर्ड्स के ऊपर दूसरे चले दूसरी गए। तरफ आ गए। नहीं तो कई बार आप देखोगे कि एक ही विषय को हम लेके बैठे रहते हैं, आधा आधा पौना पौना घंटा भी वो चलती रहती है, असली एकाग्रता तो वो रहेगी। पर इसको भी अभी हम अपने स्तर पर एकाग्रता कह सकते हैं, परंतु ये जो है हमारा जो योग के आधार पर अगर हम कहें तो हमारा वो समय भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। मतलब कि जी हम माता जी। एक ही चीज पर टिके रहें। नहीं होता कि एक बार पूरा गायत्री मंत्र नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर भू को लेंगे, प्राणाधार को लेंगे, उस पर लेंगे। अगर हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर हम आगे उसको भी ले सकते हैं। तो माता जी, मेरा मैं ऐसे करती हूँ कि गायत्री मंत्र का पूरा अर्थ मेरा होता है, और हम्म। उसके बाद इसी पूरे गायत्री मंत्र में से सिर्फ मैं इसको ही देती हूँ कि आप भरगत स्वरूप है। हाँ जी। अर्थात आप, तो मैं उसी के ऊपर फिर पूरा गायत्री मंत्र कर लिया, फिर एक ही वर्ड्स के ऊपर मेरा चिंतन चलता है कि जैसे अच्छी कि बात। आप शुद्ध है, पवित्र है, बस उसी के हम्म। ऊपर होता है। तो एक गायत्री मंत्र के करने के बाद इसी को सर्वरक्षक है हाँ या फिर कोई। ठीक है, देखो जो हमारी रुचि है, जो हमको अच्छा लगता है, उसके भी आप ये कैसे रक्षक है, भर्ग है जो पाप विनाशक है मुख्य रूप से, और जो है निरुपद्रव रूप है, सर्व सकल दोष रहित। तो महर्षि दयानंद जी ने पंचमहायज्ञ विधि में लिखा। तो उसमें ओम का लोगे तो सर्वरक्षक में, भर्ग में ज्यादा यही इसमें आएगा कि पापों को कैसे नाश करने वाले,
उसी का ही जब हम कहते हैं कि ईश्वर सकल दोष रहित है, ईश्वर स्वयं दोषों से रहित है, तो हमको भी दोषों से रहित करने वाला है, पापों से दूर रखने वाला है। उसका ये भर्ग स्वरूप ये मुख्य माना जाता है। तो उसी को वही अच्छा लग रहा है, तो हम उसमें जब चिंतन करेंगे तो अलग अलग तरह के विचार आते हैं। मेरा ये पाप है, मेरे में ये दोष है, तो उसको वो जो ईश्वर कैसे, आप कैसे दूर करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे, मैं उसके लिए कैसे अपने आप को उस दोष से कैसे हटा सकती हूँ। इस तरह के अलग अलग जब हम गहराई में जाते हैं तो बहुत तरह के विचार अंदर से निकलते हैं। तो जब तक वो होता रहे तो उसको करते रहे, उसमें टिक सकते हैं तो अच्छी बात है। जबरदस्ती नहीं, फिर दूसरा शब्द ले सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर उसमें चल रहा है, दूसरा कोई विचार नहीं उठ रहा, तो एक ही शब्द को लेकर हम उसमें डूब सकते हैं, उसी में डूबे, उसी को ही अनुभव करें, अनुभूति करें, तो उसमें से बहुत नए नए विचार जो है आते हैं। तो माता जी, ये भर्ग स्वरूप का आपने जो बताया वो भी अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है संस्कार विधि में। परंतु इसका अर्थ ये भी होता है ना कि हे परमात्मा, आप शुद्ध है, पवित्र है, जैसे हाँ आप वही, राग और द्वेष से रहित है, तो वैसे हम भी हमारे जीवन में हम और राग और द्वेष से रहित रहे, ताकि हम आपको प्राप्त कर सके, हाँ क्योंकि जी, ये ऐसे चिंतन हाँ जी, चलता कर है। सकते हैं। सकल दोष रहित, और वो जो है राग द्वेष से रहित, तो उसी में आ गया ना। दोषों में जी। राग द्वेष भी आ गया, दूसरी चीजें भी, मोह भी आ गया, लोभ भी आ गया, बाहर का आकर्षण भी आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सकल सभी तरह के दोषों से रहित हो जाए और हमारे। दूसरा एक भाव ये आता है कि सांख्य दर्शन में पढ़ाया था कि ईश्वर उदासीन रहते हैं, वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो एक तो ये चिंतन भी चलता है कि जैसे आप हर परिस्थिति हमारे अंतर्यामी होकर भी हमारे सुख और दुख से जैसे आप उदासीन रहते हैं, प्रभावित नहीं होते, तो वो गुण भी मुझे चाहिए कि मैं भी इस संसार में जितने भी हाँ राग द्वेष से। ठीक है, अभी हम जो अपेक्षा की बात कर रहे थे, किसी से हम अपेक्षा रखते हैं, तो उसी का उल्टा तो है उदासीन हो रहना, है ना। अगर हम अपेक्षा नहीं रखेंगे तो उदासीन ही हो जाएंगे ना। ठीक है, दूसरा नहीं मान रहा तो नहीं, उदासीन हो जाओ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी से आशा रखते हैं, उपेक्षा अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो उदासीनता से उल्टा ही तो हो गया। तो हम अगर उदासीन, जैसे ईश्वर हमसे प्रभावित नहीं होते ना, तो इसी तरह हम भी प्रभावित ना हो ना, कोई हमसे हमारी बात मान रहा है या नहीं मान रहा, हम हमारे अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा, तो हम अपेक्षा नहीं रखे, वही उदासीनता ही है दूसरे शब्दों में। तो बिल्कुल ठीक है, ये अगर हमारे में ये गुण आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो इससे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, कोई हमारे विरुद्ध करे, कैसे भी व्यवहार करे। पर इतना करना है कि उदासीनता में हमें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ देना, कि जितना हम दूसरे को समझा सकते हैं, जहां पर हमारा अधिकार है, बच्चों पर, अपने घर के सदस्यों पर, उतना करते हुए फिर हमें उदासीन रहना है, कि कर्तव्य के बाद में कोई मान रहा तब उदासीन रहे। तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे, अच्छा है ये गुण आना चाहिए हम लोगों में, कि हम दुखी तभी रहते हैं कि जब हम उम्मीद लगा कर रखते हैं दूसरे से। ठीक है, आचार्य जी, उदासीनता, अपेक्षा, उपेक्षा, सॉरी, हाँ उपेक्षा, उदासीनता, उपेक्षा, हाँ जी, ये सब एक ही बहन हाँ जी, भाई है। एक ही चीज है। हाँ जी, उपेक्षा एक तो वो होती है ना, जैसे वहां पर आया मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा ना, वहां पर पुण्य 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 विषयाना, जो अपुण्य जो करते हैं, पापी लोग हैं, उनसे उपेक्षा रखते हैं, वो दूसरी तरह की उपेक्षा, थोड़ा सा अलग हो जाता है उनसे। मतलब हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा वो कैसा कर रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, हमें उसकी तरफ दिखना ही नहीं। माता ठीक जी, है, ये तो यही सूत्रकार थे ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा हाँ, सुख दुख। दुख जी। सुख दुख पुण्य पुण्य नाम। हाँ जी, सुख दुख भूल गई थी मैं शब्द। पुण्य अपुण्य लोगों से, पापी लोगों से उपेक्षा, वो अलग तरह की, थोड़ा सा अलग हो गया। अब घर के लोग हैं, वो पापी तो नहीं हम कहेंगे, परंतु हमारी बात कोई नहीं मान रहा, तो उससे हम फिर उस बात के लिए उपेक्षा, उसकी अपेक्षा ना रखें कि वो मेरी ये बात मानेगा ही। मैं मूर्ति पूजा नहीं करती और मैंने मना भी किया नहीं करो, पर फिर भी वो कर रहा है,
तो उससे हम द्वेष भावना नहीं रखें, उससे बस ये अपेक्षा ना रखें, उस दृष्टि से उपेक्षा करता है तो अब करे, हम क्या करें, हमने समझा दिया, उसका रास्ता उसके साथ, हमारा रास्ता हमारे साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर हमें करना होगा। चलो अब हम करते हैं ध्यान के लिए।